नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में संविधान पढ़ाऊंगा कि संविधान क्या चीज है, संविधान कहां से शुरू हुआ है और कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संविधान क्या है। संविधान क्या है तो ऐसा दस्तावेज, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शासनिक व्यवस्थाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं। यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा किसी देश की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं, संविधान कहलाता है। और जो संविधान होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। यानी कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। और जो संविधान होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान जो है, जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। और इसको हम लचीला संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे भारत का ही है। भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। अब आ जाता है दूसरे नंबर का अलिखित संविधान। अलिखित संविधान है जो है ब्रिटेन का। लिखित संविधान पूछा जाए तो भारत का और अलिखित पूछा जाए तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया संविधान क्या है। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कौन से आंदोलन थे जिनके कारण संविधान की मांग उठी और आगे क्या हुआ संविधान के बारे में और चलते हैं। तो संविधान का विकास है, और क्या होता है विकास। तो संविधान का विकास है वो 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध था। इनका संविधान निर्माण में बहुत योगदान रहा है। ये जो दो युद्ध थे ना, 1757 का प्लासी का और 1764 का बक्सर का, ये अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए। उसके बाद समय समय पर अंग्रेजों द्वारा कंपनी के व्यापार के लिए एक्ट पारित हुए, यानी कि अधिनियम लाए गए। और यही अधिनियम थे जो संविधान निर्माण की सीढ़ियों का कार्य किया। इन्हीं एक्टों ने संविधान निर्माण की सीढ़ियों का कार्य किया। तो संविधान का विकास यानी कि संविधान का विकास 1757 का प्लासी का और 1764 का बक्सर। ये जो दो युद्ध थे ये अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा भारत में अधिनियम और पारित हुए, फिर एक्ट पारित हुए। एक्ट थे जो संविधान निर्माण की सीढ़ियों का कार्य किया। इन्होंने एक्टों ने संविधान निर्माण की सीढ़ियों का कार्य किया। और सबसे अगर पूछा जाए कि संविधान निर्माण में सबसे अधिक किस अधिनियम का योगदान रहा है, तो वो सबसे अधिक योगदान रहा है 1757 के, 1773 के। 1773 का रेगुलेटिव एक्ट था
1773 का रेगुलेटिव एक्ट था, इसका संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए अब चलते हैं 1773 का जो रेगुलेटिव एक्ट था, इसमें क्या क्या हुआ और कैसे चला। तो जो ये संविधान का इस जो 1773 का जो एक्ट था, इसके तहत संविधान निर्माण में इसका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ? इससे जो बंगाल का गवर्नर था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसका पद हुआ था बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर था, इस एक्ट 1773 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके तहत? 1773 के तहत, हाँ? और इसी के तहत बनने वाले प्रथम वो थे प्रथम गवर्नर थे, तो उनका नाम था लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर थे तो वो थे लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग। लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग कौन थे? लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग थे। और 1773 एक्ट में ही जब 1774 ईस्वी में 1773 के एक्ट के तहत एक्ट 1773 और ईस्वी 1774 में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी? सर्वोच्चतम या उच्चतम बोल दो या सर्वोच्चतम बोल दो, एक ही बात होती है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब आगे चलते हैं। इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें 4 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी कि एक सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, इनको बोल सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश थे जो मुख्य न्यायाधीश थे जो एलिजाबेथ इम्फी, यानी कि सर एलिजाबेथ। और जो अन्य में आते हैं तो इसमें आते हैं, एक आते हैं डाइट चैम्बर, नंबर 1 चैम्बर हाइड, और एक है तुम्हारा लेमिस्टर। सत्रह ईस्वी का जो एक्ट था, इसके तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अगला एक्ट था 1784 ईस्वी का। 1784 ईस्वी का एक्ट था। इसके तहत जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य, यानी कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक। प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। 1784 ईस्वी के तहत द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन। अब अगला एक्ट आ जाता है, अगला एक्ट है 1833 का। 1833
ईस्वी के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अगला इसके बाद आता है 1853 का। मैं इम्पोर्टेंट एक्ट बता रहा हूँ। तो 1853 के एक्ट के तहत इसके तहत लॉर्ड मैकाले द्वारा सिविल सेवाओं की परीक्षा, यानी कि सिविल सेवाओं की भर्ती थी वो खुली भर्ती के तहत होने लगी। इन्हीं को, लॉर्ड मैकाले को ही हम क्या बोलते हैं, सिविल सेवाओं का जनक भी बोलते हैं। लॉर्ड मैकाले को सिविल सेवाओं का जनक भी बोलते हैं। अब अगले एक्ट आ जाते हैं 1909 का और 1919 का। ये और दो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं। इनके तहत पहले 1919 का, इस एक्ट के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय था उनको मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए मुस्लिम मतदाताओं द्वारा वोट का अधिकार, यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए मुस्लिम मतदाताओं द्वारा उनको चुने जाने का अधिकार मिला। और यहाँ पर 1919 का एक्ट था, इसके द्वारा प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार की संविधान की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा।